नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। यूपी की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विभूति खंड के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर मऊ के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजीत सिंह की हत्या कर दी। इस फायरिंग में उसके साथ मौजूद साथी मोहर सिंह और वहां से गुजर रहे फूड डिलीवरी कंपनी का कर्मचारी घायल हो गया। बीच सड़क पर दोनों पक्षों से करीब 30 राउंड हुई। इस फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। इसी का फायदा उठाकर शूटर मौके से फरार हो गए और पुलिस रास्ते में चेकिंग ही करती रही गई। अजीत सिंह उर्फ अजीत लंगड़ा शातिर अपराधी है जो 31 दिसंबर को मऊ के जिला मजिस्ट्रेट ने अजीत सिंह को 6 महीने के लिए जिला बदर किया था, जिसके बाद अजीत ने लखनऊ में अपना ठिकाना बना दिया। ये करीब शाम में 8:30 से 9:45 बजे के बीच विभूतिखंड थाना क्षेत्र में कठौता एरिया में गोलीबारी घटना हुई है, जिसमें मृतक का नाम जो अभी तक ज्ञात हुआ वो अजीत सिंह है उर्फ अजीत लंगड़ा। इसके बारे में ये कहा जा रहा था ये ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन ये ब्लॉक प्रमुख नहीं है। वर्तमान में कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है। बहुत पहले ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। अभी मोहम्मदाबाद गोना में ब्लॉक प्रमुख कोई लेडी है। इनको गोली लगी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ एक साथी थे इनके मोहर सिंह, उनको गोली लगी लेकिन खतरे से बाहर हैं। उसी एरिया से गुजर रहे थे एक आकाश नाम के जोमेटो के स्विगी जो डिलीवरी देने जाते हैं, उनको भी पैर में हल्की सी गोली लगी है, वो भी खतरे से बाहर हैं। जो मृतक है वो माफिया और शुद्ध क्रिमिनल है। इसके खिलाफ 17-18 मुकदमे हैं, जिसमें 5 मर्डर के हैं। इसको हाल ही में 31 दिसंबर 2020 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा जिला बदर किया गया है। जो इसके साथी हैं उनसे बात हो रही है, उन्होंने अभी खुल के कुछ नहीं बताया है, बात हो रही है। और जो इनको गोली मारने वाले हैं ये इन लोगों के परिचित हैं और शायद इन्होंने ही बदले में गोली चलाई थी। किसी गोली लगी उसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। हाँ सर, कितने राउंड फायरिंग हुई होगी और क्या? एग्जैक्टली राउंड गिनना तो मुश्किल है, लेकिन 25-30 जरूर राउंड जो गोर मिले हैं 0.32 9mm का गोर मिला है। सर, गोली लगने का जो मारने की वजह क्या अभी तक निकल के सामने आई है? अभी नहीं बता पा रहे हैं। लखनऊ में कहाँ रहते थे? अभी सारी और जानकारी ली जा रही है। लखनऊ में कहाँ रहते सर? मृतक कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहने वाले कोई बात अभी ज्ञात नहीं हुई है। अभी जो साथ में मोहर सिंह है, जरा बताने बात करने लायक हो जाए फिर आपको सारा डिटेल बता। सर, हमलावर किस चीज़ से पता लगा कुछ CCTV वगैरह में? 3 हमलावर थे। पहले 4 की बात आ रही थी, लेकिन अभी मोहर सिंह से बात हुई तो मोहर सिंह ने बताया 3 ही थे और 3 वो मोटरसाइकिल से। सर, अभी कितनी टीमें लगाई? मुकदमे में जो है बताया जा रहा है कि गवाह हुआ थे जिसके कारण गोली मारी। अभी सारी जानकारी हम लोग मऊ से ले रहे हैं। सर, अभी कितनी टीमें लगाई गई हैं तत्काल अपराधियों? अभी देखिए जो उनके साथी हैं मोहर सिंह, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं और हमको अंदाजा है कि जल्दी पता चल जाएगा कौन अपराधी थे, किस घटना में शामिल थे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 50 साल की महिला से गैंगरेप के बाद हत्या मामले की जांच अब STF करेगी। इस बात के आदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। पीड़िता के परिजनों ने मंदिर के पुजारी पर बलात्कार और फिर हत्या का आरोप लगाया है। मामले के बाद से मुख्य आरोपी फरार है। इसको लेकर यूपी सरकार ने 50,000 के इनाम की घोषणा की है। मुख्य आरोपी महंत की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। सीएम योगी ने बदायूं की घटना का संज्ञान लेते हुए ADG से रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। बदायूं गैंगरेप का मामला अब STF के हाथों में चला गया है। वहीं मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। सीएम योगी ने भी इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए उन्होंने तुरंत सख्त कार्रवाई करने के लिए और पुजारी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। परिवारजनों से मुलाकात हुई, उनके बेटियों से, बेटे से, दामाद से, और जो आवश्यक सूचनाएं थी इस केस से संबंधित उनसे बातचीत की गई। जो उपयोगी इस केस का सफल अनावरण में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। ये केस हम लोग के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का केस है बदायूं जनपद का, इसीलिए मैं बरेली से यहाँ पे आया हुआ हूँ। 4 टीमें इसमें बनाई गई हैं। सत्यनारायण जो वहाँ का बाबा था, उसकी गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके आधार पे हम लोग उसको शीघ्र गिरफ्तार करने में सफल होंगे। उससे पूछताछ के बाद भी जो मिसिंग कड़ी हैं अभी पूरे केस की,
उसको हम लोग चूल से चूल बैठा करके फिर आपके समक्ष पूरी बात रखें। कोई इनाम घोषित किया गया सर? इनाम चंदूसी की जो बात 50,000 रुपए इनाम घोषित कर दिया गया है। आईजी रेंज खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, मैं आपको बता दूं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, आज किसानों का शक्ति प्रदर्शन, सरकार संग बातचीत से पहले प्रदर्शन, केएमपी एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च से करेंगे प्रदर्शन। 8 जनवरी को होनी है 9वें दौर की वार्ता। जी हां, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज किसानों का शक्ति प्रदर्शन है, सरकार संग बातचीत से पहले प्रदर्शन है, केएमपी एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च 8 जनवरी को होनी है 9वें दौर की वार्ता। जी हां, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, 11 बजे से कुछ ही देर बाद किसान अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसी के साथ ही 8वें दौर की बैठक हो चुकी है, बेनतीजा रही बैठक। उसके बाद अब 8 जनवरी को 9वें दौर की वार्ता होने वाली। उससे पहले दिल्ली में आज कुछ ही समय बाद शक्ति प्रदर्शन किसानों द्वारा होने वाला है। सरकार संग बातचीत से पहले ये प्रदर्शन है, काफी अहम माना जा रहा है। केएमपी एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च निकालकर तमाम किसान जो हैं वहां पर सिंगू बॉर्डर पर जो बैठे हुए हैं वो प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी में है। किसानों का आज शक्ति प्रदर्शन अहम, सरकार की 9वें दौर की बैठक से पहले ये प्रदर्शन है। हर मुद्दों को लेकर, हर चीजों को लेकर बहुत अहम मानी जा रही है। आपको बता दें, कृषि कानूनों को लेकर लगातार जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच जो वार्ता होती रही है उसमें बेनतीजा रही है, वहीं सरकार लगातार किसानों को साधने की कोशिश करती रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई नतीजा नहीं निकल कर आ रहा है। 8 जनवरी को सरकार ने 9वें दौर की बैठक का आयोजन किया हुआ है। उसके पहले ये प्रदर्शन किसानों का बहुत अहम माना जा रहा है। किस तरह से प्रदर्शन होगा, क्या कुछ होने वाला है, सरकार संग बातचीत से पहले यह प्रदर्शन है। केएमपी एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। जी हां, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों का आज शक्ति प्रदर्शन बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। सरकार संग बातचीत से पहले ये प्रदर्शन है। केएमपी एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च निकालकर तमाम किसान अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 8 जनवरी को 9वें दौर की वार्ता होनी है। जी हां, 8 बार की वार्ता हो चुकी है जो कि बेनतीजा रही। इसके बाद तमाम किसानों का यही कहना है कि सीधे वो जो कृषि कानून बिल हैं उन्हें वापस ले। सरकार से उनका यही कहना है कि भाई सरकार तमाम चीजों से अपने संबोधन में लगातार किसानों को साधने की कोशिश करी। हालांकि वो जो भी अभी तक बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है। 8 जनवरी को भी 9वें दौर की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले किसानों का शक्ति प्रदर्शन कई मायनों में अहम माना जा रहा है। दिल्ली में आज किसानों का शक्ति प्रदर्शन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से किसान लगातार इस बिल के विरोध में, उनको 34-35 दिन होने को आ रहे हैं, लेकिन वो इस बिल के विरोध में इस कड़ाके की ठंड में भी वो खुले आसमान के नीचे सोए। उन्होंने सरकार से बस यही बोला है कि उन्हें इस बिल पर कोई संशोधन नहीं चाहिए, उन्हें ये बिल वापस ही लेना पड़ेगा। वही सरकार लगातार किसानों को साधने की कोशिश कर रही है और लगातार सरकार यही बोलती आ रही है कि हम इस पे संशोधन करने के लिए तैयार हैं, बात कीजिए। जब बात होती है तो वो बेनतीजा रहती है। लेकिन अभी भी 8वें दौर की बैठक हुई थी, उसमें भी कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं सामने आया। वहीं 8 जनवरी को फिर से प्रस्ताव सरकार की तरफ से गया है, 9वें दौर की बैठक होगी, लेकिन उसके पहले किसानों का ये शक्ति प्रदर्शन काफी अहम माना जा रहा है। केएमपी एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर चलाकर तमाम किसान शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जी हां, दिल्ली में आज किसानों का शक्ति प्रदर्शन। क्या करना है? वहीं इस पूरी खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं
वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी। पंकज जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, किस तरह से जो आज किसानों का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, किन मायनों में अहम माना जा रहा है, क्या कुछ उन अपडेट है? पंकज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पंकज जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तकनीकी की खराबी के चलते शायद पंकज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज बहुत अहम मानी जा रही है बैठक। और वहीं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम योगी। जी हां, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी से सीएम योगी की मुलाकात। दोपहर 12 बजे पीएम आवास पर होगी मुलाकात। जी हां, संगठन और कैबिनेट विस्तार पर होगी चर्चा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संगठन और कैबिनेट के विस्तार को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की आज दोपहर 12 बजे पीएम आवास पर मुलाकात होगी। संगठन और कैबिनेट विस्तार पर उसको और मजबूत करने को लेकर यह चर्चा होने वाली है। सरकार भले ही लाख दावा करे स्वच्छ भारत का, लेकिन आदर्श नगर पंचायत सिकंदरपुर की हालत देखने के बाद सारे दावे खोखले नजर आने लगे हैं। बता दें कि जिस सिकंदरपुर को गुलाब नगरी कहा जाता था, सिर्फ आज गंदगी का अंबार वहां पर बना हुआ है। वहीं चेयरमैन से नगर पंचायत सफाई कर्मियों के बारे में पूछने पर चेयरमैन द्वारा कोई जवाब नहीं आया। समाज सेवी को कहना है कि गंदगी का अंबार पड़ा है, रास्ते भी सही नहीं है, कई बार कहा गया है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। बलिया में रास्ते पर गंदगी, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या रोड के क्या हाल है, जिस रास्ते से लोग गुजरते हैं उस हाल पर कूड़े का भंडार लगा हुआ है। सरकार भले ही लाख दावे करती हो, स्वच्छ भारत की बात की जाती हो, लेकिन सिकंदरपुर जो गुलाब की नगरी कहा जाता है, वो किस तरह की हालत हो रखी उसकी, और किसी को भी कोई सुध नहीं है इन चीजों को लेकर। वहीं चेयरमैन भी अपनी तमाम चीजों को बचाते हुए नगर पंचायत सफाई कर्मियों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो वो साफ तौर पर उनके पास कोई जवाब नहीं आया। वहीं समाज सेवी का कहना है कि गंदगी का अंबार है, कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। मुझे बहुत ही शर्म आ रही है, क्योंकि मैं ही यहाँ पे पला बड़ा हूँ, यहीं पे जवान हुआ हूँ। मैं आज अपने पैतृक निवास जलालीपुर सिकंदरपुर में आया हुआ हूँ। कई विगत वर्षों से देख रहा हूँ मैं, सड़क काफ़ी जर्जर स्थिति में बनी हुई है। इसका जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, किसी का भी ध्यान आकृष्ट नहीं है। मुझे बहुत ही शर्म आ रही है, और मैं अनुरोध करना चाहूँगा यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के माननीय विधायक से कि इसको नहीं बनवाने पर इनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। पूरा में गंदगी का बार लगा है, तो क्या आपके यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है? सफाई तो चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के जो है पूरा कलेक्शन जो है हर दरवाजे पर चलाया जा रहा है जी, और जो कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। वहाँ के लोगों का आरोप है कि हम लोग इसके लिए कई बार धरना भी दिए, लेकिन हम लोग के ऊपर धमकी देकर और FIR का धमकी देकर हम लोग हटा दिया जाता है। ऐसी बात कोई नहीं है। और हमेशा जो हम लोग सफाई कराते हैं, जो कूड़ा डालने वाले जबरी वही डालते हैं। हम लोग कहते हैं कि वहाँ न डालो, नियत स्थान पर डालो, तो वही नहीं डाल करके नाली पर तुरंत डाल करके। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने मिशन पंचायत का बिगुल फूका। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने मिशन पंचायत का बिगुल फूका। 17 जनवरी तक चलने वाली बैठकों का दौर शुरू।
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे शामिल। महामंत्री सुनील बंसल भी बैठकों में होंगे शामिल। आज सुनील बंसल कानपुर में करेंगे बैठक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं भाजपा नेता विकास तिवारी। विकास जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्या कुछ अहम माना जा रहा है इस बैठक में, किस चीजों को लेकर चर्चा होने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन बूथ स्तर पर मजबूत कर रही है और जो आगामी पंचायत चुनाव है उसमें पार्टी पूरी प्रमुखता से, पूरी गंभीरता से इस पर विचार कर रही है और इसमें चुनाव लड़ना चाहती है। और अधिक से अधिक संख्या में हम सभी लोगों की, पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं की ऐसी मनोयोग से इसमें लग करके अधिक से अधिक संख्या में पंचायत के चुनाव में अपनी विजय श्री हासिल करेंगे। जी, इसी संदर्भ में मुझे लगता है पार्टी की यह बैठक आयोजित होगी। लेकिन विकास जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और तमाम जो पार्टी है वो आके अब इस लखनऊ में जो चुनाव होने वाले यूपी चुनाव को लेकर भी तमाम तरीके की बातें कर रही है, उसको लेकर आपको क्या लगता है? कृषि कानूनों को लेकर भी जिस तरह से सरकार के खिलाफ लगातार जो विपक्षी दल हैं वो लामबंद दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है इससे कुछ नुकसान होने वाला आने वाले चुनाव में? देखिए, कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं और हमारी सरकार वैचारिक आधार पर और जमीनी आधार पर भी इस प्रकार से पिछड़ों के लिए, पूरे जो समाज के अंतिम वर्ग तक के लोग हैं उनके हित में हमेशा काम किया हुआ है। हमारी पार्टी की विचारधारा ही यही रही है। हम लोग अंत्योदय को लेकर के चलने वाले हैं, अर्थात जो समाज में अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, हम लोग उसके उदय की बात करते हैं और हम लोगों ने वो करके भी दिखाया है। किसानों के हित में, किसानों के सुधार में जो नए 3 कृषि कानून बनाए गए हैं वो पूरी तरह से किसानों के हित में हैं और किसान इस चीज को समझ भी रहा है। ये जो बीच के बिचौलिए हैं वो इस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो बीच की मलाई काट रहे थे वो लोग, अब उससे वो बंद हो जाएगा और उसका लाभ किसानों को मिलेगा। तो किसानों के रूप में वो बिचौलिए आंदोलन कर रहे हैं और धीरे धीरे जनता भी इस बात को समझ गई है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग जानते होंगे, चुनाव आयोग में हजारों पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, सब चुनाव में आती हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, वो आकर के चुनाव लड़ेगी, उससे भारतीय जनता पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने वाली है? पंचायत चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर आगे जो बीजेपी अपनी मजबूती दिखाने वाली है? देखिए, मुद्दा तो यही है, हमने क्या कहते हैं कि केंद्र में और प्रदेश में हमने अच्छा शासन दिया है, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पे तब तक नहीं पहुंच पाता है जब तक कि पंचायत स्तर पर हमारा अपना प्रतिनिधि नहीं होगा। चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, क्योंकि योजनाएं उनके माध्यम से लागू होती हैं और जो सरकार की ऊपर से जो भी योजनाएं आती हैं वो उनके माध्यम से गरीबों तक पहुंचती हैं। और यदि वहां पर अपना अध्यक्ष नहीं होगा, अपने विचारधारा का व्यक्ति नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे वो उसमें टांग अड़ाने का काम करेगा और वो जो है उसको चाहेगा कि वो योजना सफल ना हो पाए। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारे पार्टी के लोग, हमारे विचारधारा के लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में पंचायत चुनाव में विजयी हों, जिससे जो भी योजनाएं आती हैं वो नीचे पूरा का पूरा लागू हो सके अच्छे से। विकास जी, क्या आगे चुनाव में भाजपा जो अपने चुनाव चिन्ह के साथ ही आगे लड़ाई लड़ने वाली है? ये देखिए, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ये विषय है, वो लोग उस पर अपना मंथन कर रहे होंगे और जैसा वो निर्णय लेंगे उसमें आपको अवगत किया जाएगा समय आने पर। इस विषय पर मैं अभी कुछ आपको बता नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भाजपा नेता विकास तिवारी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी ने मिशन पंचायत का बुगुल फूंक दिया है, साथ ही साथ वो पूरी तैयारी में है और किसी का उन्हें विपक्षी दलों का भी कोई खौफ नहीं है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे शामिल, मंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। वहीं आज सुनील बंसल कानपुर में भी बैठक करने वाले हैं। वहीं वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ
प्राइम टीवी पर। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी, सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। हम सब के अजीज नायक अमित भैया को जन्मदिवस की शुभकामनाएं। आप सदैव स्वस्थ हों, दीर्घायु हों। सौजन्य भावना सांगेलिया मित्र मंडल। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। हम सब के अजीज नायक अमित भैया को जन्मदिवस की शुभकामनाएं। आप सदैव स्वस्थ हों, दीर्घायु हों। सौजन्य भावना सांगेलिया मित्र मंडल। हम सब के अजीज नायक अमित भैया को जन्मदिवस की शुभकामनाएं। आप सदैव स्वस्थ हों, दीर्घायु हों। सौजन्य भावना सांगेलिया मित्र मंडल। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए औरैया के साई धाम में पूजा अर्चना की। साथ में कार्यकर्ताओं ने भी साई मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि कोरोना काल की महामारी दुनिया में सभी को परेशान कर रखी है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि नए साल पर सभी लोगों पर भगवान की कृपा बनी रहे। सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया साई मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि कोरोना काल की महामारी से दुनिया को जल्द से जल्द निजात मिले। मैं रुक रहा हूँ और यही जो साई मंदिर है, साई धाम है, यहीं पर रुक रहा हूँ। दर्शन तो स्वाभाविक रूप से है, हम लोगों की सबकी श्रद्धा भी है और स्वाभाविक रूप से जब यहाँ रुके तो दर्शन करना स्वाभाविक है। और नई पुरानी जो साल थी 2020, जो एक तरह से कहा जाए कोरोना महामारी ने पूरे दुनिया के सभी को परेशान किया। नई साल आई है 21, सबको नए साल की बहुत। अयोध्या में केयर इंडिया द्वारा मोहल्ला स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों के प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित वैज्ञानिक सामग्री से युक्त बैग बच्चों को दिया गया। उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर संध्या श्रीवास्तव द्वारा बच्चों को वितरित किया गया ये बैग। वहीं इस कार्यक्रम में डाइट प्राचार्य ने कहा कि बच्चों को शैक्षणिक और बाल केंद्रित शिक्षा दिया जाना हितकारी है। ये जो हमारे पूरे प्रदेश का बॉर्डर टीआरएल के रूप में विद्यालय को चुना गया है और ये अयोध्या मंडल में सबसे पहले इसको चुना गया था। 2 वर्षों से यहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है और बच्चों को विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए एक से एक प्रयोग के द्वारा सिखाए जाते हैं। आज इस मौके पर अभी तक तो पुस्तक में जो लिखा रहता था और जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ें मिलती थी बच्चों को उनसे पढ़ाया जाता था, लेकिन आज जो है केयर इंडिया के सर इनको प्रोजेक्ट बुक
और स्टेशनरी और विज्ञान किट दिया गया। विज्ञान किट में इनके विज्ञान में जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं प्लस जो केमिकल्स हैं और थर्मामीटर है या जो भी विभिन्न चीज़ें विज्ञान में प्रयोग की जाती हैं सारी चीज़ें किट के माध्यम से बच्चों को दी जा रही हैं और बच्चे इसको ग्रुप में एक साथ करेंगे, सीखेंगे। इस तरह से 50 बच्चों को यहाँ पे चुना गया है और ये बच्चे नित्य नए नए काम में आगे बढ़ते रहेंगे। विज्ञान में उनकी रुचि और भी आगे बढ़ती जाएगी। इसमें हमारे जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं गोपाल जी, खंड शिक्षा अधिकारी, और ये जो हमारे ARP अर्जुन जी, इन सब लोगों ने नित्य इनकी मॉनिटरिंग बड़ी अच्छी रहती है। यहाँ का स्टाफ जो है बच्चों को दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी कल करेंगे शुभारंभ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का शुभारंभ। वीसी के जरिए राष्ट्र को करेंगे समर्पित। न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार का होगा उद्घाटन। न्यू ट्रेन न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ जाएगी। राजस्थान हरियाणा के सीएम रहेंगे मौजूद। जी हां, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पीएम मोदी कल करेंगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का शुभारंभ। सहारनपुर प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए देश के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम ने जिला प्रशासन के साथ मॉक ड्रिल किया। इस दौरान रासायनिक जैसी आपदा आने और उसके कारण होने वाली क्षति से किस तरह बचाव किया जाए इसके बारे में आम जनता को जानकारी दी गई। साथ ही जनता को आपदा के दौरान राहत कार्यों को करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी जानकारी भी दी गई। महोबा में नए वर्ष के उपलक्ष्य में गुलाबी गैंग की बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम ने गैंग की 1,500 गरीब महिलाओं को कंबल वितरित किए। बढ़ती ठंड में महिलाओं के नए वर्ष के उपहार के रूप में कंबल पाकर वो काफी खुश दिखाई दिए। वहीं गैंग महिलाओं का कहना है कि उनकी कमांडर हर वर्ष ठंड से बचाव के लिए कंबल बांटती है। शहर के अंबेडकर पार्क में आयोजन से पहले महिलाओं ने अपनी कमांडर के नेतृत्व में पैदल मार्च निकालकर लोगों को महिला अपराध रोकने और बेटियों को सम्मान हक देने के लिए जागरूक किया। हर साल की तरह नई साल में हम अपनी महिलाओं को गिफ्ट के तौर से देते हैं। हालांकि मजदूर हमारी महिलाएं हैं, हम भी मजदूर हैं, हम भी मजदूरी करते हैं और मेरा ये परिवार जो गुलाबी गैंग का है ये किसानों का और गरीबों का है। मैं भी एक किसान और गरीब हूँ, लेकिन हर तरह की तरह हम इनको कम्बल अपना किसी कोई चंदा नहीं लेते किसी से भी और कोई भी चंदा लेके इकट्ठा नहीं करते हैं। अपना पैसा तिनका जोड़ के और हर साल की तरह अपना कम्बल लाते हैं और अपनी महिलाओं को गिफ्ट। चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का दौरा आज। चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज दौरा है। धर्मनगरी चित्रकूट जाएंगे अखिलेश यादव। 1:45 पर चित्रकूट पहुंचेंगे अखिलेश यादव। जी हां, चित्रकूट की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां अखिलेश यादव का दौरा है। धर्मनगरी चित्रकूट जाएंगे आज अखिलेश यादव। 1:45 पर चित्रकूट पहुंचेंगे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू हो गया, जिसके तहत राजधानी लखनऊ से लेकर प्रत्येक विधानसभा में किसान मेले का आयोजन हुआ। इसी क्रम में सोनभद्र के 54 ब्लॉक पर भी किसान कल्याण मिशन का उद्घाटन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अमित पाल शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। इसके अलावा कृषि विभाग के साथ साथ अन्य विभाग किसान मेले में प्रदर्शनी लगाए, जिसमें हर प्रकार की उत्पाद के बारे में मुख्य विकास अधिकारी और जनता ने बारीकियों से जाना। देखिए, जहाँ तक हम समझ सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर लोग किसान ही हैं
चाहे वो ये हो सकता है कि वो लघु या मध्यम वर्ग के किसान हो। तो जो भी हमारे यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, उन लोगों के माध्यम से हम जो किसान सम्मान मेले को सफल बनाने के लिए उन लोगों के माध्यम से हम गांव-गांव तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं और यह जो प्रदर्शनी उन्हीं के लिए लगाई गई है। रामनगरी अयोध्या में पुलिस ने बेरोजगारों को झांसा देकर लाखों रुपए ठगने वाले एक और गैंग का पर्दाफाश किया है। हैदरगंज पुलिस ने अंतरजनपदीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जबकि मास्टरमाइंड सरगना अभी भी फरार है। इस गैंग ने हैदरगंज थाना क्षेत्र के एक परिवार से नौकरी दिलाने के नाम पर 18 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया। एसपी ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में नहीं, कई प्रांतों में भी इनका जाल फैला हुआ है और ये बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर इनसे लाखों रुपए मांगते थे। एक फर्जी नौकरी के नाम पर लोगों से, बेरोजगार लोगों से धन उगाही करते हुए और एक बड़ा संगठित गिरोह चलाने का काम चल रहा था। इसी क्रम में थाना हैदरगंज में एक पीड़ित वादी मुकदमा एडवोकेट विश्वनाथ निषाद के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनके लड़के लड़की एवं भतीजे को नौकरी के नाम पर कुछ लोगों ने झांसा दे करके और 18 लाख रुपए। विधायक की मर्जी के खिलाफ काम करना बिजली विभाग के जेई को महंगा पड़ गया। दरअसल अवैध लाइन खींचने से रोकना संत कबीर नगर जिले के मुख्यालय के बिजली विभाग के अवर अभियंता पर भारी पड़ गया। बिजली विभाग के एक अवर अभियंता ने खलीलाबाद के विधायक और सेमरियावा ब्लॉक के प्रमुख पर मारने, पीटने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है और जेई से एसपी डॉक्टर कौस्तुभ को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार भी लगाई है। वहीं एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने पूरे प्रकरण को पुलिस क्षेत्राधिकारी को सौंप दिया है। विधायक पर मारपीट का आरोप लगा है। संत कबीर नगर का पूरा मामला है, जहां बिजली विभाग के जेई पर विधायक ने मारपीट की, जिसकी शिकायत लेके बिजली विभाग के जेई पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे और उन्हें इस पूरे मामले पर एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने पूरे प्रकरण को पुलिस क्षेत्राधिकारी को सौंप दिया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। डीसीपी मुख्यालय में जारी हुई लिस्ट। 30 दरोगाओं के ट्रांसफर लिस्ट हुई जारी। कई दरोगा के कार्य क्षेत्र में हुआ बदलाव। पुरुष के साथ महिला दरोगा के भी हुए ट्रांसफर। किसान कल्याण मिशन योजना का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा कई आकर्षक स्टॉल लगाए गए। मुख्य अतिथि सदर विधायिका, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा अपने संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए जिले के अधिकारियों की सराहना की तथा किसानों को एफपीओ बनाकर अपनी आय को दोगुनी करने के लिए प्रेरित भी किया गया। बस्ती के बासी मार्ग पर तेज रफ्तार बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस सवारी सभी लोग घायल हो गए और दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बस्ती में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर के चलते बस में सवार तमाम लोग घायल हो गए। साथ ही साथ 2 लोगों की मौत भी हो गई है, जिन्हें घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो अब वहाँ वालेडिया के पास इधर से बस्ती की तरफ से एक ट्रक जा रहा था जिसमें गैस सिलेंडर लगा था।
और उधर से बस आ रहा था। दरअसल बस की तो गलती नहीं है, क्योंकि बस इतना साइड में था कि बस नीचे जो है एक पहिया उसका चला गया, लेकिन ट्रक इतना जो है भयंकर एक्सीडेंट किया कि उसी में 2 लोग तो खत्म हो गए और जो है कई लोग घायल हो गए। सिद्धार्थनगर की तरफ जो है रुधौली वाल्टरगंज बॉर्डर पर एक ट्रक और बस के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। सुबह सूचना मिली थी करीब 8:30 बजे करीब, तो मौके पर पुलिस की जो टीम है वो लगी हुई है और वहाँ से जो घायल हैं उनको जिला अस्पताल भेजा गया है तत्काल ही, और वहाँ पर जो व्हीकल है जिनसे दुर्घटना हुई उनको भी वहाँ से हटवाकर ट्रैफिक। लखनऊ के अमीनाबाद थाना क्षेत्र में एटीएम में पैसा भरने वाली कैश वैन में तैनात गार्ड की गन से गोली चल गई। कैश वैन से उतरते वक्त गार्ड गिर गया, जिसके बाद बंदूक लोड होने की वजह से गोली चल गई। वहीं गोली चलने से मौजूद 4 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने गार्ड को हिरासत में ले लिया है और सभी घायलों को इलाज में के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बिजनौर के कत्तरपुर थाना क्षेत्र में मगरमच्छ दिखने से गांव में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने मगरमच्छ को बहुत मुश्किल से पकड़ा और वन विभाग को सौंप दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चे मगरमच्छ के साथ फोटो खिंचवाते दिखाई दिए। बिजनौर में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम लोग मगरमच्छ के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मगरमच्छ को वन विभाग को सौंप दिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ फिर मैं हाजिर होंगी। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। न हिंदू में हूं, न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा